नमस्कार, मैं हूं अनुष्का शुक्ला। आप देख रहे हैं जीडी न्यूज नेटवर्क। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण राजनीति और विकास कार्यों को लेकर इस वक्त की बहुत ही बड़ी और ऐतिहासिक खबर सामने आ रही। यूपी के गांवों में अपनी सरकार चलाने वाले ग्राम प्रधानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है, जिसने ग्रामीण इलाकों में उनका दबदबा प्रभाव अब खत्म होने वाला ही नहीं है। राज्य की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक इतिहास में पहली बार एक ऐसा बड़ा बदलाव होने जा रहा जिसने सभी अटकलों को पूरी तरह से विराम लगा दिया है। आज हम आपको बताएंगे किस तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़े फैसले ने उत्तर प्रदेश की हजारों ग्राम पंचायतों की तस्वीर और तकदीर को एक नया मोड़ दे दिया है। उत्तर प्रदेश की 57,695 ग्राम पंचायतों में मौजूद ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। सामान्य नियमों के मुताबिक इसके बाद ग्राम प्रधानों के पास कोई प्रशासनिक अधिकार नहीं रह जाते, लेकिन इस बार योगी सरकार ने राज्य के इतिहास को बदलते हुए एक अभूतपूर्व फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग द्वारा तैयार किए गए एक विशेष प्रस्ताव जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दी है और इसका आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिया है। इस नए आदेश के तहत राज्य में पहली बार एक प्रशासनिक समिति का गठन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक इतिहास में यह बिल्कुल पहली बार हो रहा है, क्योंकि इससे पहले जब भी प्रधानों का कार्यकाल खत्म होता था तभी सरकारी अधिकारियों की यानी एडीओ पंचायत को गांव का प्रशासक नियुक्त कर दिया जाता था। इस बार सरकार ने पुरानी व्यवस्था को पूरी तरह से बदलते हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों के तर्ज पर मौजूद ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक के रूप में काम करने का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर इन चुनाव में इतनी बड़ी देरी क्यों हो रही और सरकार को यह फैसला क्यों लेना पड़ा। दरअसल तय सीमा के अनुसार अब तक उत्तर प्रदेश के 30 स्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न होने जाने चाहिए थे, लेकिन हाईकोर्ट की कानूनी प्रक्रिया और आयोग की रिपोर्ट के कारण चुनाव में करीब 1 साल की देरी होने की संभावना बनी हुई है। इसके साथ ही एक और बड़ा व्यवहारिक कारण है यह पंचायत की नई मतदाता सूची अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाई, जिसका अंतिम प्रकाशन आगामी 10 जून को जारी किया जाएगा। इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए अब यह पूरी तरह से साफ हो चुका है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव अब साल 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद ही संपन्न कराए जाएंगे और नई पंचायतों का गठन भी उसके बाद ही होगा। इतनी लंबी अवधि तक गांव के विकास कार्य ठप ना हो और ग्रामीण क्षेत्रों की विकास की गति बिना किसी रुकावट के लगातार चलती रहे, इसी सोच के साथ सरकार ने ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्ति करने का यह बड़ा कदम उठाया है। इस फैसले के पीछे राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संघ की लगातार की जा रही मांग भी शामिल थी। उन्होंने सरकार से गुहार लगाई थी कि नौकरशाही के बजाय मौजूद जनप्रतिनिधियों यानी प्रधानों को ही प्रशासन का जिम्मा सौंपा जाए। सरकार ने जनहित और जन भावनाओं को सर्वोपरि रखते हुए उनकी इस मांग को स्वीकार कर लिया है। इसका सीधा मतलब यह है कि आगामी पंचायत चुनाव होने तक गांव के भीतर जितने भी विकास कार्य, सड़क, नाली, बिजली या अन्य सरकारी योजनाएं लागू होंगी, उन सभी वित्तीय और प्रशासनिक कार्यों की कमान इन्हीं मौजूद प्रधानों के हाथों से पूरी तरह सुरक्षित रहेंगी। तो उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव और ग्राम प्रधानों के अधिकारों से जुड़ी यह थी आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर। अब साल 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद ही उत्तर प्रदेश के गांव को नए प्रधान मिल सकेंगे और तब तक पुराने प्रधान ही प्रशासक की पूरी भूमिका से रहकर गांव में विकास की जिम्मेदारी संभालते रहेंगे। इस पूरे फैसले पर और ग्रामीण विकास की इस नई व्यवस्था पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर साझा कीजिए। देश दुनिया आपके प्रदेश की तमाम बड़ी और विश्वसनीय खबरों को लगातार देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।